बच्चे की तरह नहीं, मुझे किसी का सुनना ही नहीं है, तो भाग्य नहीं बनता। तो ऐसे रिजिड माइंड रखेंगे ना, तो अंत में क्या होगा, एक दिन उसका लास्ट में आएंगे यहाँ, सबका सुनना चाहिए। ऊपर से ऊपर रखना है, ऊपर ऐसा रखना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो ठीक है। कान में फिर सुनाई नहीं देता नहीं, कान में नहीं, कान के ऊपर ऐसे। कान के ऊपर रखो। कान के ऊपर। तो देखो बच्चों को हमेशा कोई भी ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज में कहीं भी जाए, मैं तो अपने पास जो आता है मैं तो कहता हूँ इससे भी ऊपर कहीं भी ज्ञान मिलता है तुम जाओ दुनिया में सर्च करो ना। मैं सबको कहता हूँ, 97 से कहता हूँ, मैं किसी को बाइंडिंग नहीं करता। मेरे पास जो है मैं दे रहा हूँ, मैं जो हूँ कह रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं कह रहा हूँ। उसी टाइम विष्णु था, मैं कहता मैं विष्णु हूँ। शिव था तो मैंने बोला मैं शिव हूँ। मैं जो दिखता हूँ, मैं मुझे दिखाई देता है, ऊपर से आवाज आती है, मेरा रूप दिखाई देता है कि तुम शिव हो, तो मैं शिव हूँ, मैंने कह दिया। आज मुझे कहता है तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप दिखता है, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी में कहाँ बैठा हूँ, क्या काम कर, दिखा दिया। मैं जो देता हूँ, मेरे पास जो है देता हूँ। फिर भी उससे भी बढ़िया ज्ञान मिले, कोई सारा संसार बदलने वाला हो, नई दुनिया बनाने वाला हो, संसार में आपको इससे भी बढ़िया ज्ञान मिले, आप जाओ, हजारों जगह जाओ। मैं कहता हूँ हजारों जगह जाओ, मैं कभी किसी को बाइंडिंग नहीं करता। 97 से कह रहा हूँ, अच्छा ज्ञान मिले जाओ, और अच्छा मेरे से भी बढ़िया ज्ञान मिले तो मुझे लाके दो, मैं भी पढ़ूंगा आपको, मैं आपका चेला बन जाऊंगा। मैं सबको कहता हूँ, यहाँ तो ज्ञान है, पहले शब्द के ज्ञान है। अंत में दुनिया को भी चैलेंज करेंगे, जिसके पास ज्ञान हो, दुनिया में बहस होनी चाहिए विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी। दुनिया चेंज करके बताए, और ऑलमाइटी अथॉरिटी सारी दुनिया बदल के दिखाए। अब जब आगे चलकर जब बड़े बड़े टेलीस्कोप के यूजर, उसके विजन बड़े बड़े आएंगे, आगे चलकर बड़े बड़े टेलीस्कोप के आगे विजन आएंगे, विजिबल दुनिया के आएंगे, तो सब अंदर भी बताएंगे। हर कोई, आज भी साइंस वाले कह रहे हैं कि जितने भी सोलर सिस्टम है, हर जगह धरतियां, हर जगह धरती पे तो मनुष्य तो होंगे ही होंगे। ऐसे मुफ्त में बना दिए होंगे लोगों ने, सूर्य ऐसे ही बने, सूर्य नारायण देवता ने बनाया था, धरती माँ ने धरती बनाई, भले ब्रह्मा द्वारा बना, तो सब कुछ जो भी बनाया तो कोई ना कोई प्रयोजन बनाने वाला कोई होगा ना। जब साइंस वाले बोलते हैं कि यूनिवर्स का बनाने वाला जीव, यूनिवर्स बनाने वाला जीव, उसके अंदर से उसकी रिकॉर्डिंग उसकी जीव में भरी होगी, उसकी रिकॉर्डिंग निकाल दो तो सारा यूनिवर्स बनने का ड्रामा का पता लग जाएगा। हम तो यूनिवर्स क्यों बना, वो तो 2002 में हमने 26 जनवरी 2002 की 13 सीढ़ियां बनाई, पूरी यूनिवर्स की कहानी बताई, 13 सीढ़ियां 13 घंटे की। मगर क्या थे, वो वीडियो अच्छी नहीं बनी, आवाज अच्छी नहीं है, लोग चित्र समझ सकते हैं, पुरानी शायद मिले तो इन लोगों ने रिकॉर्ड में रखा हो तो। मगर कई लोगों ने फिर बोला अच्छा नहीं है, तो शायद थैंक यू इन लोगों ने। हमारे पास है पुरानी वीडियो 26 जनवरी 2002 की, कहाँ गए, पूछ लेना, वीडियो लेके जाना सबकी। आपको जो उसमें डाल के दिया ना, वो तो सिर्फ यूट्यूब का है, वीडियो में तो बहुत अलग है। यूट्यूब में तो अंश है, क्या है, वीडियो में तो अंश है, सीडी के अंश है, पूरी सीडी नहीं है। यूनिवर्स की कहानी नहीं है, पूरी कहानी नहीं है। जो दिल्ली में सीडी बनी, दिल्ली की सीडी लेना, दिल्ली में भी एक सीडी बनाई थी उनके घर, सोनिया के घर, वहाँ बहुत बढ़िया सीडी बनी, देख लेना। काफी सीढ़ियां हैं, संकल्प शक्ति, बहुत सीढ़ियां हैं, देख लेना। सीढ़ियां ले जाके देखना, दिन रात सोचना, समझना, ये पढ़ाई है। डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है, डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है, ये पढ़ाई मासी का घर में है। दिमाग में आने के लिए बहुत पहले तो निश्चय होना चाहिए। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ओरिजिनल ओडिशा का था, आसाम में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओडिशा पर वो, हेलो आ रही है, तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ओडिशा का ओरिजिनल था, ब्रह्मा कुमारी में इतने साल चला, बहुत साल चला, पूरा ग्रुप लेकर ओडिशा से मेरे पास आया, आसाम से ग्रुप लेकर आया, पूरा बाय प्लेन आते थे सब, बड़े बड़े बहुत पढ़े लिखे आते। फिर वो इसका लीडर था, मेरे पास काफी बहस करता था। फिर मैंने बोला तू टाइम साइंटिस्ट है, मैंने बोला बीके में जाकर तूने कभी बहस की, बोले ना। फिर बोला हाँ, उसने बताया कि मैं शंकर पार्टी में गया तो कंपनी में गया तो बाहर बिठा के रखा,
ये दोनों गए थे, वो एक दिल्ली वाला था, वो दोनों दोस्त थे वो। तो बोला हमें अंदर एंट्री नहीं मिली जब तक हमने राइटिंग में नहीं दी। तो बोले हमने राइटिंग में नहीं दिया तो हम वापस शंकर पार्टी से हम वापस ही चले आए, हम अंदर नहीं गए। कंपनी के अंदर वो एंट्री नहीं दी उसको, घर में मकान में एंट्री नहीं, वो लिखत दिए। वो उसी टाइम एफिडेविट कराते थे, वो नहीं उसी टाइम लिखत थी, एफिडेविट थी, लिखत कराते थे या जो भी था। तो उसने नहीं किया। तो मैंने बोला यहाँ कैसे आ गए? तो बोले हाँ हमने उसी टाइम विष्णुपार्टी.com था, देखा हमने आ गए। तो यहाँ बहस करने लगे। मैंने बोला ज्ञान लो, पहले पढ़ो। मैंने बोला पहले कोर्स किया जाता है, कोर्स करो, अच्छा लगे समझ में आए तो करो। हम यहाँ बहस नहीं करते, हम किसी से बहस नहीं करते। हमें कोई बिके वाले बहस करते हैं? 7 दिन का कोर्स करो, अच्छा लगे तो आओ, यहाँ भी है, अच्छा लगे तो आओ, बाकी जाओ। बहुत कई बार आए मेरे पास, कई बार दिल्ली में कम से कम 4 दिन है। मैंने बहुत समझाया उसको वर्ल्ड ड्रामा ये। तो अभी अमेरिका में साइंटिस्ट बन वहां गया, अमेरिका में। तो लास्ट बार मेरे को मिल के गया दिल्ली में 4 दिन। उसने कई आत्माओं का सत्यानाश कर, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली आत्मा थी, आसाम ओडिशा। फिर उसकी समझ में नहीं आया। मैंने बोला क्या तू बीके में चलता है, वहां जाके बेले चलता है? मगर बोला मुझे नीचे है, 5-10 साल का वर्ल्ड ड्रामा मुझे नीचे है, तो उससे आगे ही क्या हिलाऊ? तो फिर क्या लेने आया है? वहां तो बहस नहीं करता। तो जो मैंने बोला 5-10 साल की वो ऐसी कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा होगी, कैसी? क्योंकि आत्माएं तो हाई क्वालिटी होगी, जो ये ब्रह्मांड की वाली आत्मा होगी तो ब्रह्मा का 50 साल वाली आत्मा होगी। गैलेक्सी वाली आत्मा होगी तो बेहिसाब समय की होगी। यूनिवर्स की आत्मा होगी तो बेहिसाब समय की होगी। ग्रेट यूनिवर्स वाली आत्मा होगी तो बेहिसाब समय की होगी। हाँ? और 100 कला वाले फिर भले असुर होगा तो भी बहुत, उसके अंदर आत्मा में तो रिकॉर्डिंग होगा। मगर जो कीट पतंग जैसी आत्माएं 5,000 साल पहले पैदा हुई होगी तो उसकी आत्मा में 5,000 साल का ही रिकॉर्डिंग है, तो वो हमारे सामने नहीं आएगी, उसकी बुद्धि में नहीं आएगा, कितना भी समझाओ। समझ में आए? जो आत्मा का जन्म 5,000 साल पहले ही हुआ है वो हमारे पास आएगी तो बहस, हम इसलिए हमने बहस छोड़ दिया। पहले हम समझाते थे, हमने समझा ही नहीं। अब तो यूट्यूब डाल दिया, देखो अच्छा लगे समझो, निश्चय हो तो आने का। क्या बोला? अब नहीं आने देते, पहले आने देते थे। यूट्यूब देखो, अच्छा लगे, निश्चय हो तो आने। अंत में तो आना ही, मुझे तो पता है आने ही, कहाँ जाएंगे मुझे तो पता है। मैं बैठा हूँ शांति से, क्या दुनिया परेशान हो रही, परेशान होने दो, उसका कारण तुम लोग बनोगे। कौन कारण बनेगा? आप तो राह देख के बैठा हुआ था, बाप इंतजार कर रहा था, बाएं पधारे बाप इंतजार कर रहा है, आओ मेरे बच्चे, लाडले बच्चे आओ। मगर बच्चों ने गहरी नींद में सोए हुए। भारतवासी गहरी नींद में। कौन है भारतवासी? बीके वाले भारतवासी, शंकर पार्टी है भारत का विदेश। तो विदेश वाले भारत को जगाएंगे। कौन जगाएंगे? भारतवासी को जगाने वाले विदेश वाले होंगे। तो अबला अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको, मेरे को तो पता था कि अब ये ऐसे जो लोग आते हैं जो ज्यादा बहस करते हैं। मेरा पहले भी मैं बहस नहीं करता था, पहले भी कहता था ये कोर्स है, वहां भी कोर्स किया, वहां भी कोर्स किया। पहले तो हम कई टाइम तक तो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा बना के विष्णु पार्टी तब तक चली, शिव भी तब तक हम चलाते रहे, थोड़ा कुछ ज्ञान हिम्मत करते रहे, हम ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते थे। मगर अभी जब हम बिल्कुल दुनिया के सामने पेश होंगे, ये ज्ञान दुनिया के सामने पेश होगा, सारी दुनिया के सामने होगा। यूट्यूब जाएगा तो यूट्यूब में डालेंगे, सारी सीडी रिकॉर्डिंग के लिए सारी डालेंगे। तो यूट्यूब में जाएगा तो कोई अच्छा होगा, पक्का होगा, विरला होगा तो ज्ञान समझ में आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। मगर ऐसा वैसा नहीं, जिनको ज्ञान से निश्चय हो कुछ करने वाला हूं। हमें कई लोगों ने बोला कि तुम इतना ये आर्ट ऑफ लिविंग वाला 3 दिन के कोर्स की 50,000 फीस लेता है। एक दिन शंकरा, वो क्या नाम है, रविशंकर के इंटरव्यू में मैंने 8 साल पहले इसका इंटरव्यू देखा था। तो उसने किसी में पूछा कि तुम आप आर्ट ऑफ लिविंग की कोर्स की फीस 50,000 लेते हो तो इतने गरीब लोग कैसे आएंगे? तो उसने बोला मेरा जो कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग है, पूरी जिंदगी में सुधारने का ज्ञान देता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो अगर जो इंसान 50,000 नहीं कर सकता वो मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि मेरे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने, मेरे करोड़ों का खर्चा है, मेरे बड़े बड़े आश्रम है, उसको मेंटेन किया। गरीबों को मैं मिटा दूं, गरीबों को एंट्री दे दूं, खिलाऊं, तो मैं खिलाऊंगा कहां से? मेरे पास पैसे कहां से आए? तो मैं तो इसलिए फीस रखी है कि जो इंसान आर्ट ऑफ लिविंग जिंदगी में कुछ पाना चाहता है तो 50,000 देगा। मेरे पास एक रेकी मास्टर आया,
रेकी मास्टर ने, उसकी फीस 50,000 थी पहले। ग्रांड रेकी मास्टर के ऐसा कुछ, ग्रांड रेकी मास्टर 50,000 फीस थी। या मास्टर क्या, उसमें डिग्री, अलग अलग डिग्री का कोर्स होता है। सिंपल रेकी वो सीखने का कुछ 15,000 है, रेकी के कोर्स करने का 15,000 है, फिर मास्टर डिग्री है उसका 50,000 है, ऐसे कुछ कोर्स थी। तो उसके बाद गरीब था, तो उसने अपनी पत्नी की जरी वाली शादी की साड़ी बेच के 50,000 की साड़ी बेच के 50,000 ठीक किया, मगर उसने डिग्री ली और बोला मैंने डिग्री लेके आज भी मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं। मेरे पास आया था कोई, मैं नाम नहीं कहता, उसी के जरिए मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, पता है मुझे। और मैं आज 50,000 मैं भी लेता हूं फीस रेकी की 50,000 डिग्री 50,000 की डिग्री है। तो वो उसी ने मेरे को बोला था, आपको इतने बड़े, आप इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, आप पूरे दिन आपको इतने लोगों को क्या मिलता है आपसे? आप कम से कम खाने पीने का खर्चा को तो जो आता है एक का 2-3 हजार रुपया, कम से कम खाने पीने का एक का तो 3,000 खर्चा तो लो। आप वीडियो बना दो, वीडियो दिखाओ, आप इतना क्यों पूरे दिन झाड़ते हो लेक्चर? बोले हमारे, एक बोला कि ये हमारे तो धर्म गुरु कभी किसी को मिलते ही नहीं है। एक आया था कोई प्राणी किलिंग वाला, प्राणी किलिंग की भी बहुत बड़ी फीस है, 80,000 रुपया फी है प्राणी किलिंग की सिखाने की, लाख रुपए फी है प्राणी किलिंग सिखाने की। तो बोले हमारे जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जो उसके हाई लेवल पे है, वो कभी किसी को नहीं मिलते। वो इतनी वीडियो बनाई है, वो वीडियो द्वारा, जो हमारे कोर्स भी वीडियो द्वारा ही होता है। क्या हमारे धर्म गुरु नहीं मिलते? मेन जो मास्टर डिग्री लेके बैठे प्राणी के लिए, उसकी वीडियो बनी है, वीडियो दिखाते हैं हम। आप क्यों दिमाग खराब करते हो अपना, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? मैंने बोला आप धर्म गुरु है, क्या है वो? मेरे बच्चे आ रहे हैं। मैंने बोला मैं धर्म गुरु नहीं हूं, मेरे बच्चे आ रहे हैं। मैंने बोला मैं, मुझे बाप समझ के मेरे बच्चे मुझे मिलने आते हैं, इसलिए जितनी बार उनको मिलूंगा, पावर दूंगा, प्यार दूंगा, कुछ 2 शब्द नए ज्ञान दूंगा। इतनी मेहनत किस, वो देख रहा है मुझे 18 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 18 साल से इतना बोल रहे हो आप, चिल्ला रहे हो, कोई सुनता नहीं है। कोई बात नहीं, वाइब्रेशन तो जा रहे हैं ना ऊपर वाले तो सुन रहे हैं ना। एक ना एक दिन सूक्ष्म जगत जागेगा तब स्थूल जगत जागेगा। सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं, सभी धर्म पिताएं, धर्म गुरु पर बैठे, सब सुन रहे हैं। एक दिन तो जागेंगे। जब वही धर्म स्थापक कौन करता है? धर्म स्थापन सूक्ष्म जगत वाले करते हैं। ऊपर वाले भूत यहाँ करोड़ों की तादाद में प्रवेश करा के एक एक आत्मा को कन्वर्ट करते हैं, एक एक धर्म को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आज कृष्ण 300 करोड़ बन गए, तो यीशु क्रिस्त वाले तो कैसे 2000 साल में 300 करोड़ कैसे बने? 100 भूत एक एक आत्मा के पीछे लग जाके उसको धर्म परिवर्तन कराते। समझ में आए? 100 भूत उसको रेत मार के एक एक धर्म परिवर्तन कराते। ब्रह्मा कुमारी में आज 70 सालों में आया, 80 सालों में कितने पैदा किए? तो कृष्ण को मानने वाली करोड़ों आत्माएं इनके साथ है। कितने? और ऑलमाइटी ऑथोरिटी उसको पावर देके काम कर रहा है, खुद ऑलमाइटी ऑथोरिटी। वहां से कुछ राम को मानने वाली कुछ आत्माएं हैं जो वहां बीके में से पीबीके में खींच के ले जा रहे। कौन करा रहा है? आम दुनिया से बीके में कौन लाता है? आज 10,000 सेंटर बने 140 देशों में, तो कौन काम कर रहा है? तुम कर रहे हो? मनुष्य कर रहे हैं? कोई भी मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता, वो तो उसको चलाने के लिए मनुष्य के साथ आत्माएं होती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं। तो करोड़ों आत्माएं कृष्ण को मानने वाली वो बीके में भी हैं, और ऊपर से गॉड रेट द्वारा काम हो रहा है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी रेट डाल के उनके द्वारा सूक्ष्म जगत में भी काम करा रहे। समझ में? वहां से राम को मानने वाली आत्माएं वहां से आत्माओं को रेत मार मार के राम के पास ले जाती है, और वहां से कुछ आत्माएं, सिलेक्टेड आत्माएं, मेरे भी कई आकारी रूप काम करते हैं, वहां से सिलेक्टेड आत्माओं को यहाँ ले आती है। सिलेक्टेड कोई ना कोई माध्यम बना के ले आती है। और जब ऐसा लगे कि 2-3 बार ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको भगा भी देती है, उसको यहाँ से भगा भी देती है। समझ में आया? कि जैसे मैं वाइब्रेशन छोड़ूंगा, ये मुझे ठीक नहीं, पसंद नहीं आया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आया, 2-3 बार अलाउ करूंगा, मगर लगता है कि ये ठीक नहीं है, वाइब्रेशन गंदा करता है, क्रिमिनल आई है, तो वो भगा देगा, मेरा ही आकारी रूप उसको भगा देगा, आने नहीं देगा। समझ में आया? इसलिए यहाँ 18 सालों में हजारों आए, हजारों गए, सबकी बुद्धि में ज्ञान नहीं आया। जो बहुत पुरुषार्थ करेगा, यहाँ पुरुषार्थ की बात है ना, जिसका दिल और दिमाग खुला होगा, क्या होगा? जैसे एक धर्मगुरु का थप्पा लग गया,
मैं पक्का ब्रह्मा कुमार मैं किसी का सुनूंगा ही नहीं, तो अंत में ब्रह्मा कुमार ही रहेगा, दुनिया आएगी मगर वो वहां ही रहेगा। समझ में आए? मैं पक्का पीबीके, ऑनलाइन पीबीके वाले बहुत होंगे, सब आते होंगे नेट में, मेरे भी फेसबुक में कहीं ना कहीं कनेक्शन में तो आते ही होंगे, नहीं होते ऐसा तो, जो मेरा नाम से तो फेमस है, नाम तो मेरा फेमस है, तो कहीं बीके पीबीके में फेमस हूँ, गालियां भी देते होंगे, बीके पीबीके वाले बहुत गालियां देते होंगे, रावण भी मेरे को बहुत गालियां, हम तो नहीं कहते वो राम, हम तो कहते राम वाली आत्मा, उसने अच्छा काम करा, हम तो ये तो कहते बीके वाले अच्छा काम करा। कम से कम बीके वाले ये तो कह रहे दुनिया में भगवान आया हुआ है, इतने कह रहे हैं ना, तुम्हारा बाप आया हुआ है, भले निराकार नहीं आया तो भी, तो हम तो अच्छा कहते हैं, सबको अच्छा कहते हैं, हम कभी किसी को कुछ, बल्कि उसको कर्म बंधन क्यों आए वो समझाते हैं, कर्म बंधन राम क्यों फंसा है हम बताते हैं। इसलिए देखो, कुछ पाना है, दिल बड़ा विशाल होना चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट जजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा विशाल बुद्धि चाहिए, समझ में आए? सोचना चाहिए। 5000 साल की आत्मा है, अगर 5000 साल पहले निकली हुई आत्मा होगी तो हम तो उसको मच्छर जैसी कहेंगे, क्या कहेंगे? कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा, भले मनुष्य अवतार में हो, आत्माओं की क्वालिटी में बहुत फर्क है। सूक्ष्म जगत में सभी धर्म पिताएं की आत्माएं कैसे काम करती है, उसका मैंने एक बार दिल्ली में उसका अलग अलग धर्म की आत्माएं कौन से कहाँ बैठी हो, मैंने एक बार कागज बनाया था, वो आप लोगों को मिला ना, अलग अलग धर्म के, सूर्य के आसपास से 16 करोड़ किलोमीटर, सबको दिया, हाँ सबको दिया, नहीं है किसी के पास, दिया ना, हमारे पास है। मैंने बनाया निकाला था, वो है किसी के पास? नीरू दीदी, नीरू ने दिया, हाँ बनाया था ना, मैंने दिया। हाँ जी। तो सूक्ष्म जगत में धर्म पिताएं कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसके पीछे कितनी बेहिसाब आत्माएं कैसे ऊपर बैठी हैं, और धर्म स्थापन कैसे होता है, उस पर काफी मैंने पहले बताया हुआ है। तो धर्म स्थापन सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं करती हैं, जैसे स्थूल जगत है ऐसे सूक्ष्म जगत है, बहुत बड़ा विशाल है, कई लेयर्स हैं, 1-1 लाख किलोमीटर का लेयर समझो, कितने बड़े लेयर्स होंगे, 1-1 लाख किलोमीटर के लेयर्स, 16 करोड़ में लेयर्स कितने होते हैं, कितनी आत्माएं होंगी एक लेयर्स में, बेहिसाब। तो सूक्ष्म जगत इससे उससे ऊपर है, सूक्ष्म जगत से ऊपर अति सूक्ष्म जगत, और उसके ऊपर कारण जगत है। आज भी कारण जगत में अच्छी आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है कारण जगत खाली है। अगर अभी दूसरे ब्रह्मांडों से, दूसरे गैलेक्सियों से लोग आकर यहाँ अपने वायुयान लेकर वहां बैठे हैं, यूएफओ लेकर, बहुत सूक्ष्म जगत पूरा ऊपर, सूक्ष्म जगत से ऊपर बहुत भरा पड़ा है, हमारा गैलेक्सी भी भरी पड़ी है पूरा। स्थूल मनुष्य नहीं समझ पाते, स्थूल मनुष्य नहीं समझ पाते, क्योंकि 5 तत्वों में जहां बुद्धि एक बार फंस गई तो वहां बाहर निकालने का नाम नहीं देते, कोशिश भी जरा नहीं करते। त्रिमूर्ति का चित्र देखते तो चलो तीसरी मूर्ति के नाम के बहाने भी जाए, क्या तो सोचती नहीं, आगे सोचती नहीं, आगे क्या ज्ञान, जो वाणी आती है, भेद का बाप कौन, भेद का बाप की बुद्धि नहीं जाती, वाणियां, भेद का बाप कौन, गीता का भगवान कौन, बार बार वाणी आई, गीता का भगवान को सिद्ध करो, 4-5 साल पहले भी वाणी करी, अभी पहले तो गीता का भगवान तो सिद्ध करो, गीता का भगवान कौन, ये सब बातें। हाँ, गीता का भगवान आप ही सिद्ध हो जाएगा, गीता का भगवान आप ही सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान देगा गीता का ज्ञान आप ही सिद्ध हो जाएगा, गीता का भगवान कौन, आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो जो धीरे धीरे बुद्धि खुली रखते हैं, दिल और दिमाग खुला रखते हैं, सोचते हैं, मनन मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, क्या वाणी में बोला है, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान सागर में डूबो, मगर ज्ञान इतना होना चाहिए नहीं उस सागर जितना, कितना ज्ञान कितना होना चाहिए, सागर जितना। जो 18 सालों में से हमारे साथ रहे तो उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग भी देखो, आगे धीरे धीरे कैसे बच्चे बढ़ते गए। तो एक साथ में आपको एक दिन में वो डाइजेस्ट करना है तो मुश्किल होगी ना। आपको तो हम क्रीम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्रीम दे रहे हैं, एक दिन में जो आपको दिया वो क्रीम दे रहे हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। अगर वो डाइजेस्ट करने के लिए टेबलेट खानी पड़े, वो कह रहे हैं ना हम टेबलेट खा के डाइजेस्ट कर, कौन कह रहा था, डाइजेस्ट हो रहा है क्या पूरा पक्का। इसलिए वाणियों ने बनियंत्र का मिसाल दिया है, एक बनियंत्र का एक बीज होता है, इसका एक फल होता है, बनियंत्र का एक फल, उसके अंदर बीज कितने छोटे कितने होते हैं,
एक में से एक बीज में से कितने फल निकलते हैं? कितने निकलते ही जाते हैं, निकलते ही जाते हैं, निकलते ही जाते हैं ना। कितने निकलते? एक बीज में से कितने, एक में से कितने हो गए? कितने बनियन ट्री धरती पर फैल गए होंगे? पहले तो एक बीज होगा ना। आज एक बीज से तो धरती पर कितने बनियन ट्री होंगे? सोच सकते हो ना, पहले तो एक ही बीज होगा ना। जैसी तरह पहले भी एक आम का बीज, किसके संकल्प से आम का बीज बना? पहले मैंने पुरानी सीढ़ियों में सब कुछ बताया, जब तो शायद आपको मिले देख लेना। हर कोई के कौन सी आत्मा ने, कौन सी कैटेगरी की आत्मा ने कौन से फल के संकल्पों से बीज बनाए। पहले तो बीज तो संकल्पों से बने ना, किसी न किसी संकल्पों से सूक्ष्म बने, सूक्ष्म से स्थूल हुआ है। हर कोई चीज पहले सूक्ष्म में बनती है, फिर सूक्ष्म में स्थूल में रूपांतर होता है। चाहे पशु पक्षी हो, अच्छे पशु पक्षी, ये नहीं कीड़े मकोड़े नहीं, अच्छे पशु पक्षी सूक्ष्म जगत में होता है, कारण जगत में होता है। गांव ऊपर की दुनिया में अच्छे अच्छे पशु पंखी पहाड़ नदियां, बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है। समझ में आ रहा है? तो एक बनियन ट्री का एक बीज में से कितने हो गए? अनेक हो गए। कितने? एक बनियन ट्री के पेड़ पर कितने फल लगते हैं उसके? एक बनियन ट्री का पेड़ देखो तो कितने फल लगते हैं उसके? तो यहां भी एक केवल संकल्प मात्र से पावर के ब्रेकअप होते 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 ढेर के ढेर के ढेर, अंत में आगे 100 कला वाला ब्रह्मांड लास्ट, वो रिजल्टेड है। उसमें अंदर फिर धीरे धीरे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट के अंदर ग्रेट, ग्रेट के अंदर ग्रेट, ग्रेट के अंदर फिर गैलेक्सियां, गैलेक्सी से ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक छोटा सा छोटा यूनिट हो गया। क्या कल बताया ना, ब्रह्मांड एक छोटा छोटा एक घर हो गया, शिव का एक घर हो गया। अब महाशिव का गैलेक्सी माने एक मोहल्ला हो गया। क्या हुआ? एक मोहल्ला हो गया। यूनिवर्स क्या हो गया? एक गांव हो गया। ग्रेट यूनिवर्स क्या हो गया? एक तालुका हुआ। ग्रेट यूनिवर्स क्या हुआ? एक डिस्ट्रिक्ट हुआ। इससे आगे ग्रेट हुआ, स्टेट हुआ। इससे आगे जाओ तो एक देश बना। इससे आगे जाओ तो एक खंड बना। एक खंड में से आगे जाओ तो कई खंड बने, तो फिर फिर एक धरती बनी, एक धरती बनी, एक धरती बनी ना, एक समूह, धरती का समूह बना। एक पूरा एक समूह बना। ऐसी ये तो आपको तो मतलब ये मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं। दूसरा मिसाल के तौर पर बनियन ट्री का बीज, बार बार बोला हुआ है ना, बनियन ट्री का बीज वाणी में बोला है ना। मिसाल किसकी दी है? बनियन ट्री। तो बनियन ट्री कितने बड़े, एक बीज में से कितने, धरती पर कितने बीज निकलते? एक बनियन ट्री के बीज कितने होते? ऐसी तरह एक संकल्प मात्रा से कितने बन गया, मगर वो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं ज्यादातर केवल समझाने के लिए कि तुम्हारा बाप ऊंचते ऊंच परम धाम, समझ में? ऊंचते ऊंच परम धाम माना बेहद के बेहद का, ऊंच माना बेहद, ऊंचते ऊंच माना बेहद का परम धाम, बेहद के बेहद की सृष्टि, बेहद के बेहद की दुनिया, बेहद के बेहद का ड्रामा क्यों बना? ऐसे बना। बेहद का बाप बैठ बेहद के ड्रामा का आदि बंदित का राज समझा। अब वो जैसे एक डायनासोर बना, तो पहले तो डायनासोर की एक जोड़ी होगी, कहीं ना कहीं तो बीज कहां, डायनासोर का बीज कहां से है? कहीं ना कहीं से किसी के संकल्पों से रिजल्ट है ना। जो कुछ भी बना है सूक्ष्म जगत में किसी ने बनाया होगा डायनासोर, धरती पर उसका बीज गिरा बना। जैसे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ना, शिव को एक बार आंसू आए, रोए, शिव शंकर बना, तो उसके आंसू धरती पर गिरे तो रुद्राक्ष के फल पैदा हो गए, रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हो गया। तो ऐसी तरह हर कोई चीज बनी है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जगत में बनी है, और ये बेहिसाब है, बेहिसाब, हर कोई चीज बेहिसाब। जो कई साल पहले था वो आज नहीं है, और आज जो है वो पहले नहीं था। आज कई चीजें हैं वो पहले नहीं था। आज से मैं बताऊं आपको, एक जो मंत्र की जो शक्तियां थी, मंत्र विद्या, मांत्रिक शक्ति कहते हैं, तंत्र विद्या और मंत्र विद्या में फर्क है। तंत्र विद्या से मैली विद्या कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव काम करते हैं, उसको तंत्र विद्या कहते हैं। और मंत्र विद्या वो पॉजिटिव होती है। जैसे आपने विष्णु का यज्ञ किया, विष्णु याग किया, विष्णु मंत्र किया, तो विष्णु की एनर्जी आई और उसको तुम्हारा काम करके चलो गए। आपने बारिश के लिए यज्ञ किया और बारिश का यज्ञ किया और बारिश के मंत्रोच्चार किया, बारिश का मंत्रोच्चार किया, तो जल देवता खुश हुए। क्या हुए? जल देवता खुश हुए और बारिश की। तो पहले होती थी ना बारिश,
देवी देवताओं को खुश करने के लिए देवी देवताओं के मंत्रोच्चार होता है। चंद्र का श्लोक है, संस्कृत में श्लोक है ना। सभी जो श्लोक है वो मंत्र है। क्या है? मंत्र है। किसी का विधि के साथ तुम मंत्र बोलोगे तो मंत्र की वो एनर्जी उसी देवता के पास आएगी। जैसे कर्ण कैसे पैदा हुआ? कुंती ने कर्ण कैसे पैदा किया? मंत्रों से पैदा किया ना। सूर्य का मंत्र पड़ा, सूर्य पुत्र हुआ। सूर्य पुत्र उसके हाथ में आ गया, कर्ण वहां गया। 5 पुत्र जो पांडवों के थे मंत्रों से पैदा हुए। तो पहले था, आज भी साइंस कह रहे हैं कि जो शंकर था, शंकर ने उसका गणेश का गला काट के नया बना दिया ना, हाथी का लगा दिया ना। तो साइंटिस्ट वाले क्या कहते हैं? साइंस वाले कहते हैं शंकर ग्रेटेस्ट न्यूरोलॉजी है। क्या है? बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल सर्जन डॉक्टर है शंकर। गला लगा दिया ना गणेश को। पहले मोर वाहन था, मोर वाहन था तो मोर में ऐसा पंखी था, पंखी की आत्मा थी मोर। तो विष्णु का वाहन गरुड़ था ना, गरुड़। गरुड़ पर बैठ के आते थे ना विष्णु, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आते थे। कार्तिकेय मोर पे बैठ के जाता था। देवराज कहां किस पे बैठ के आते थे? ऐरावत। ऐरावत का कलर कैसा था? सफेद। कहां से निकला? अब वो सागर मंथन प्रैक्टिकल में हुआ है, वो ज्ञान सागर मंथन की बात नहीं है। पहले हुआ है, हलाल विष शंकर ने पिया है, हलाल विष शंकर ने पिया है, ऐरावत निकला है। समझ में आए? सारे सारद के शास्त्रों को समझना बड़े बड़े साइंटिस्ट वालों ने बहुत समझा, सोचा, पढ़े, उस पर से साइंस पर रिसर्च कई हुई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे वेद उपनिषद पढ़े हैं। इवन आइंस्टाइन ने भी पढ़ा है। आइंस्टाइन ने भी हमारे वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है, मगर बहुत उसके लिए गहरा अध्ययन चाहिए। हमारे शास्त्रों को समझना आज किसी इंसान की ताकत नहीं है। वेद उपनिषद को समझना किसी, इसलिए तो बोल दिया नेति नेति। क्या कह दिए? साधु संतों को भी समझ में नहीं आता है, इसलिए क्या कहते हैं? नेति नेति। क्या बोल दिया? नेति नेति। समझ में नहीं आता। किसी को पूछो ये सितारे कैसे बने? नेति नेति। गैलेक्सी कैसे बनी? नेति नेति। यूनिवर्स कैसे बना? नेति नेति। फिर भी साइंस वाले कोशिश कर रहे हैं साइंस के साथ। तो मंत्र और तंत्र की तंत्र विद्या थी, तांत्रिक विधि करते थे। जो महाकाली की जो उपासना, जो मंत्र था ओम क्रीम 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 बोलते थे ना, सब मंत्र तंत्र जो था, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते थे। महाकाली का जो अगर विशेष रोल देखो तो असुरों ने महाकाली को उसके मूर्ति में प्रवेश करा के बहुत नेगेटिव एनर्जी असुरों ने पैदा की, और उसको शांत करने के लिए 3 बार महाकाली का पाठ चला है। पहली बार शंकर खुद उसके सामने लेट गए, फिर उसने पैर रख दिया, फिर देखा ये तो मेरे पति है, उसकी जीभ निकल गई महाकाली की। फिर देवान में यार गुस्से से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, असुरों को मारते मारते आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर दूसरी बार छोटा बच्चा शंकर छोटा बच्चा बन गया। अब तीसरी बार वो दोनों तो जान चुकी थी कि ये बच्चा बन के भी आएगा मेरा पति। बच्चा रोने लगा, तू क्या कर रही है? तो ठीक हो गई। अब तीसरी बार उसको शांत कैसे करे? अब शांत करने का कोई आइडिया नहीं था। सारे देवता आया, शंकर को बोला उसको शांत करो। अब शंकर कहता है 2 बार तो मैं किया, अब तीसरी बार तो आउट ऑफ कंट्रोल है, और असुरों ने उसको कंट्रोल करके मूर्ति में प्रवेश करा दिया है, और सारे असुर उसको शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और सारी दुनिया पर असुरों का राज हो गया। अब क्या करे? फिर बहुत बहुत कोशिश की उसने, बहुत विधिया की। विष्णु ने कुछ अवतार लिए, कुछ शंकर ने अवतार लिए, कुछ ब्रह्मा बने, सारे देवी देवता मिलकर फिर उसको कुछ किया। वो पूरा मुझे वो याद नहीं है अभी, मगर बहुत मेहनत से 3rd बार महाकाली को कंट्रोल में किया। ये सब हुआ है, हुआ है। शंकर को स्वयंभू पैदा, शंकर के माता पिता है, ये बताया शास्त्रों में शंकर के माता पिता। हाँ? तो शंकर कहां से आया? ऊपर से टपक पड़ा। हाँ ठीक है, शिव का अवतार है, शिव के शैल चाहे तो डायरेक्ट बन सकते, सीधा रूप धारण करके आकारी, निराकारी से आकारी से साकारी बन जाए। कई होते पहले, आप नहीं शास्त्रों में बताया कि जो इंद्र की जो अप्सराएं ये कई तालाबों में स्नान करने आती थी, तो कई अप्सराएं यहाँ धरती पर किसी के
देखकर प्यार में फंस गई और उसको बच्चा हुआ, बाद में ऊपर से अप्सराएं आई तो क्या फंस गई, चल वापस ले जाती। हाँ, तो कोई कहानियां नहीं है। भारत के शास्त्रों में जो लिखा है वो कहानियां नहीं है, वो रियलिटी है। इंद्र की अप्सराएं ऊपर रहती थी, देवलोक की अप्सराएं नीचे धरती पर आती थी, देवताएं घूमने आते थे, चक्कर लगाते थे। हाँ, भारत के शास्त्रों को समझना आसान चीज नहीं है। इतना कई बेहिसाब खरबों साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। क्या खरबों साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। पहले काशी में करवट लगाते थे, काशी करवट। काशी करवट में क्या करते थे पता है किसी को? हाँ, शिवलिंग है इसलिए कूदते, कुएं में कूदते, कुएं में कई आरे रखी होती थी। पहले वो शिव की आराधना करता था, पहले इसकी 21 दिन की विधि पूजन करता था, जिसको काशी करवट लगानी। बोले कि मुझे अब मनुष्य जीवन पसंद नहीं है और मुझे शिवलोक जाना है। कहाँ शिवलोक जाना था, तो शिव की पूजा करता है 21 दिन, फिर वो कुएं में गिरता तो काशी करवट में कटते चला जाए, उसकी आत्मा उससे पहले ही निकल जाती और उसकी आत्मा सिद्धि शिवलोक में चली जाती। कहाँ सिद्धि विष्णुपुरी भी नहीं, ऊपर शिवपुरी में। समझ में आया? इसलिए काशी करवट लगाए हुए शिवपुरी में चले जाते पहले था, मगर ये धीरे धीरे खत्म हो गए। काशी करवट लगाते थे। कई पुराने कुएं, कई हजारों साल पुराने कुएं, हजारों साल की क्या लाखों साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। आज मम्मी में जो निकल रहे हैं, जो पिरामिड 10,000 पिरामिड ढूंढे इन्होंने। आज पिरामिड जो मिडल अमेरिका में 10,000 पिरामिड है, चाइना में पिरामिड है। इनकी हिस्ट्री क्या बोलते हैं कि कई पिरामिड तो लाख 2 लाख 3 लाख साल पुराने, उसके अंदर जो मम्मी रखी गई ना कई हजारों साल पुरानी है। कई मम्मियां हजारों साल, उसके डीएनए टेस्ट किया उस हड्डियों में से। अब उसको हिस्ट्री चैनल देखो या उसके देखो ना, एंशिएंट एलियंस में भी दिमाग उसके अंदर भी बताते अलग। ये पिरामिड की कहानी भी बहुत आती है हिस्ट्री चैनल पे, पिरामिड की कहानी बताते। लाखों साल की पिरामिड है, कितने, और उसके अंदर लाखों साल पुरानी हड्डियां पड़ी है, मम्मी पड़ी है, लाखों साल के पुराने हड्डी पिंजर मिलते हैं। कई बार लाखों साल उसके डीएनए टेस्ट करते हैं उसकी हड्डी के, लाखों साल। दुनिया में कई पिरामिड 10,000 पिरामिड मिले हैं पूरे वर्ल्ड में। और वो बोलते हैं कि पिरामिड एक पावर जनरेट, ऊपर से पावर अंतरिक्ष से उतार के अंदर जो रखी चीज है उसको पावर देते थे। अब लेटेस्ट रिसर्च रशिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने किया, उसने एक फाइबर का बहुत बड़ा पिरामिड बनाया, फाइबर का पिरामिड लेटेस्ट अभी टीवी में, अभी थोड़े समय पहले उसने उस पिरामिड के अंदर कुछ दवाइयां रखी, मेडिसिन। 28 दिन का वो पिरामिड का एक चंद्र से साइकिल को कनेक्टेड है। 28 दिन पिरामिड में वो रखी दवाइयां, और दवाइयां का टेस्ट किया गया तो 1000 टाइम्स मोर, 1000 गुनी शक्ति उस दवाइयों में थी। कितनी? तो उन्होंने किया कि अंतरिक्ष से वो पावर, जो पिरामिड है अंतरिक्ष से पावर नीचे उतारते थे, और वो पावर जो डेड बॉडी है उसमें जाती थी, और उसकी आत्मा ऊपर जाने की, सूर्य में जाते थे वापस, सूर्य लोक में आत्माएं जाती थी। कहां जाती थी? सूर्य लोक से आते थे, सूर्य लोक से जाते थे। इनको एंशिएंट एलियंस कहते हैं, सूर्य मंडल से। आज भी साइंस वाले कह रहे हैं कि 1 लाख चिल्ड्रन चाइना में जन्म ले चुके हैं। स्टार चाइल्ड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्टार से आए हैं, जन्म ले चुके हैं। और करोड़ों स्टार चाइल्ड जन्म लेने के लिए इधर उधर नीचे आए हैं और जन्म लेने के लिए घूम रहे हैं। स्टार चाइल्ड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उसको जन्म चाहिए, मगर ऐसे माँ बाप नहीं मिलते, तो स्टार चाइल्ड जन्म ले। चाइना की गवर्नमेंट ने पूरे चाइना में रिसर्च करवाया और उन्होंने प्रूव किया कि 1 लाख स्टार चाइल्ड चाइना में है। कितने? चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसर्च करवाया, शायद आपने पढ़ा हो। अब यूट्यूब जाओ, बहुत दिमाग खुल जाएगा। यूट्यूब में जाओ, सारा हिस्ट्री जो चैनलों में आती है बाद में यूट्यूब में लोड करते हैं, देखो बहुत बहुत ब्रॉड सेंस आ जाएगा आपका। जो बीके पीबीके वाले अगर ये यूट्यूब खोल के देखे ना, सब बाहर की दुनिया की बातें, अब क्या बन गया? कुएं के मेढक। क्या बन गए? कुएं के मेढक ड्रॉन्ग रॉन्ग करते रहते हैं। कुआ के बाद देखा नहीं दुनिया। अरे बाहर जाके सागर देखो, ज्ञान सागर। क्या बाप क्या है? ज्ञान का सागर, दया का सागर, प्यार का सागर। प्यार मिलता है ना? इतना प्यार बीके पीबीके में मिला कभी आपको? जो एक दिन में मिला, इतना कभी मिला? ये इतने सालों से ले रहे हैं, बोलो
इतने सालों से ले रहे हैं कई बच्चे तो। हाँ? मिला कभी? शंकर इतना प्यार दिया आपको कभी? मिला शंकर? हम तो आमने सामने बैठे थे, बीच में ऐसा ही टेबल था। पहली बार गया 93 में, सामने ही बैठा। मैंने बोला मेरे से तो पावर लूंगा मैं, ऐसे ऐसे चश्मे निकाल के ऐसे ऐसे पावर मिलेगा। पावर ही नहीं आ रहे, खाक आ रहे। 3:30 बजे बैठा था, फिर 5:30 बजे ऐसे 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 दिया। हाँ। मेरे को पावर नहीं आ रही थी। बाप से पावर आ रही थी। जब मैं बीके में वैसे 84 में मैं सूरत की ट्रेन में जा रहा था, तो सूरत का कोई केस में मैं जा रहा था, वहां 84 में मुझे बीके का ज्ञान मिला। एक सूरत वाला भाई था, बहुत बड़ा, उसकी बहुत बड़ी जमीन थी। वो वहां प्रॉपर्टी एक्विजिशन के केस बहुत बड़ा था, उसकी काफी जमीनें थे। वो सचिन में और उधर कई एकड़ जमीन थी सचिन की उधर। पहला बहुत बड़ा गुंडा था, उसके बल